हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे हिंदी में, जिसका नाम है भगवान के डाकिए। ठीक है। भगवान के डाकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिया कहा है। ठीक है। डाकिया का बेसिकली डाकिया कौन होता है? पोस्टमैन होता है, जो लोगों के पत्र, लोगों के मैसेज, लोगों के जो भी संदेश होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर भगवान के डाकिया का मतलब भगवान के जो संदेश हैं, जो मैसेज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह। और कौन लेके आता है भगवान के मैसेज और संदेशों को? पक्षी और बादल। ठीक है। उनके अनुसार यह एक देश से संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अभी जो हमारे नॉर्मल जो पोस्टमैन होते हैं वो तो सिर्फ एक देश के अंदर, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक अपना पत्र या मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है। लेकिन भगवान के जो डाकिया है वो सिर्फ एक देश से दूसरे, सिर्फ एक राज्य या एक शहर से दूसरे शहर तक ही नहीं, बल्कि एक देश से दूसरे देश तक संदेश लेकर जाते हैं। ठीक है। एक देश के संदेश को दूसरे देशों तक भी पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाएं, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। ठीक है। भले ही हम लोग उनके पत्रों को नहीं समझ पाते, ठीक है, भगवान के मैसेज, भगवान के संदेश है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, या फिर ये बादल और पक्षी क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं, वो हम भले ही ना समझ पाए, लेकिन ये पेड़ पौधे, ये पर्वत, ये पानी, ये सब भगवान के भेजे हुए संदेश, यानी एक देश से दूसरे देश में जो संदेश आते हैं, जिनको पक्षी और बादल लेकर आते हैं, उन्हें ये आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। ठीक है। तो ये था पहला पैराग्राफ। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं बच्चों। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिया है। ठीक है। हमने पहले भी बात की, जिस तरह से हमारे संदेश, हमारे पत्र, पोस्टमैन जो होता है डाकिया, वो एक हमारे संदेश को दूसरी जगह तक, जिन तक हमें हमारा मैसेज या संदेश पहुंचाना है वहां तक लेके जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के संदेशों को लेकर बादल और पक्षी एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश तक जाते रहते हैं। ठीक है। उनके मैसेज, उनके संदेश भले ही हम इंसान नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पर्वत, ये पानी, हर प्राकृतिक चीज जो है, प्राकृतिक चीज भगवान के जो संदेश आते हैं, भगवान के जो पत्र आते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। और ये पत्र कौन लाता है? बादल और पक्षी। यह एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं। ये जो बादल होते हैं, यहाँ पर कोई सीमा नहीं होती, जैसे जमीन के ऊपर सीमाएं होती है ना, बॉर्डर होता है, एक देश फिर दूसरा देश, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, अगर प्लेन में जाओ तो वीज़ा, पासपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन बादलों को कोई परमिशन, कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक देश की सीमा को क्रॉस करके दूसरे देश की सीमा में आसानी से चले जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। और बहुत सारी खास जो संदेश होते हैं, एक देश के संदेश दूसरे देश तक लेकर आते हैं। ठीक है। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। ठीक है। भगवान के भेजे हुए ये संदेश, या एक देश से दूसरे देश आए हुए ये संदेश, जो कि बादल और पक्षी अपने साथ लेकर आते हैं, उन्हें हम भले ही ना समझ पाते हैं, लेकिन ये जो
पर्वत, जल, पेड़ पौधे, ये सब उन्हें समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। ठीक है, आगे जो भी चीजें हमने पढ़ी उसमें हमें पता चला कि प्राकृतिक चीजें भी हैं, वो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य सदैव निभाती रहती हैं। बादलों का कर्तव्य है हमेशा बारिश लाना, तो वो कभी अपने कर्तव्य को नहीं भूलते। ठीक है, नदी का काम है घर घर तक पानी पहुंचाना, वो अपना काम कभी नहीं भूलती। ठीक है, पेड़ पौधों का काम है फल फूल और खाने की चीजें लोगों को देना, वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। सभी प्रकृति का हर एक तत्व अपना काम बखूबी, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते हैं। जो काम भगवान ने, इस प्रकृति ने उन्हें दिया हुआ है, वो प्रकृति की हर एक चीज अपना काम अच्छी तरह से निभाती है। इसीलिए प्रकृति को रामधारी सिंह दिनकर, यानी जो इस पाठ के कवि हैं, उन्होंने महान बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। ठीक है, मनुष्य जमीन जायदाद और इन सब के चक्कर में एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से सीमाएं बांध ली है। ठीक है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि यहाँ तक की जमीन हमारी है, वहां तक की जमीन तुम्हारी है। और इसी बॉर्डर ने, इसी जो सीमा है, उस सीमा ने इंसान को इंसान से अलग कर दिया है। इंसान अब अलग हो गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी बन गया है, भारत में रहने वाला भारतीय बन गया है, और चीन में रहने वाला चीनी बन गया है। वो सब इंसान ही है, लेकिन आज इंसान और इंसान में एक बहुत बड़ा फासला हो गया है। वो फासला जो जमीन को बांटने की वजह से इंसान और इंसान के बीच में हो गया है। ठीक है, लेकिन प्रकृति के तत्व जो है, पक्षी, नदियाँ, पेड़ पौधे, बादल, ये सब इन्होंने अपने आप को कभी भी इन सीमाओं में नहीं बांध के रखा है। ये सभी के लिए एक समान बारिश लेके आते हैं और सभी के लिए एक समान है, बिना भेदभाव के ये जीवन जीते हैं और अपना जो भी कर्तव्य है वो निभाते जाते हैं। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती रहती है। ठीक है, हवा के जरिए एक देश की जो सुगंध होती है, एक देश की जो फूलों से जो महक होती है, वो महक हवा के जरिए, हवा उस महक को दूसरी जगह ले जाती है। ठीक है, इंसान, ये जो क्या कहते हैं, सीमाएं जो हैं सिर्फ इंसानों के लिए है। ठीक है, इंसान सीमाओं में बंधा हुआ रहता है क्योंकि इंसान ने ही जमीन को बांट लिया है। लेकिन भगवान की बनाई हुई प्राकृतिक चीजें इन सीमाओं में कभी नहीं बनती है। वो हमेशा एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश बहती रहती है और भगवान के दिए हुए कार्य को पूरा करती रहती है। यानी प्रकृति के जो भी कार्य होते हैं, बारिश लाना, प्यास बुझाना, फल फूल देना, ये सब काम वो बखूबी करते रहते हैं। यह सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है। ठीक है, जो ये सुगंध होती है फूलों की, जिन फूलों की सुगंध की बात हम कर रहे थे, वो सुगंध पेड़ पौधों पर जब पक्षी बैठते हैं तो उनके पंखों से चिपक जाती है, उनके पैरों से चिपक जाती है। और वही पक्षी जब सीमा पर, पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं होती। इंसान ने जमीन के ऊपर तो बॉर्डर सीमाएं बना दी, क्या आसमान को भी वो बना सकता था बॉर्डर और सीमा? नहीं ना। इसलिए पक्षी जब एक जगह से दूसरी जगह उड़कर आते हैं तो उनके पास वो, उनके साथ वो सुगंध भी चली आती है जो वो जिस फूल पर, जिस बगीचे में बैठे हुए थे। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बन के बरस जाता है। ठीक है, आपको तो पता है बारिश कैसे होती है। पानी जब होता है सूरज की गर्मी से वेपर बन के ऊपर आसमान में बादल बन जाता है, तो क्या इंसान ये कहेगा वो बादल मेरा है तो उसकी बारिश पर मेरा हक है? नहीं कह सकता इंसान, क्योंकि बादल कोई भेदभाव नहीं करते। वो भाप, वो वाटर वेपर किसी भी देश की नदी का क्यों ना हो, ठीक है, वो बादल की इच्छा है वो कहाँ पर बरसेगा।
और बादल जहाँ उसका मन होता है, जहाँ उसे लगता है कि ज़रूरत है, बादल वहीं बरसता है। तो कहने की बात है, इस चैप्टर में हमने खास चीज़ क्या सीखी कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, उनको भगवान ने या प्रकृति ने जो कर्तव्य दिए गए हैं, वो उन कर्तव्य को बिना किसी भेदभाव के सदियों से निभाते हुए आ रहे हैं। वहीं इंसानों ने अपने आप को, इस जमीन को सीमाओं में बांट दिया है। इंसान एक सीमा से दूसरी सीमा में नहीं जा सकता, लेकिन प्रकृति की चीज़ों ने कभी ये सीमाओं को नहीं माना। वो सदैव, नदियाँ एक देश से दूसरे देश में बहती हुई चली जाती हैं, पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़कर चले जाते हैं, पेड़ पौधे जो फल फूल देते हैं, जो हवा देते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में बहकर चली जाती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है प्रकृति सीमाओं को नहीं मानती। यही छोटा सा संदेश इस कविता में कवि दिनकर जी ने हमें दिया